कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। जेडीयू के कलाधर मंडल 2358 वोटों से आगे चल रहे हैं। कलाधर मंडल को 6588 मत मिले हैं। वहीं शंकर सिंह जो निर्दलीय चुनाव में है उन्हें 4155 वोट और आरजेडी की बेमा भारती को 2359 वोट मिले हैं। तो ये पहले राउंड की गिनती में क्या कुछ रुझान सामने आए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे अब से थोड़ी ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा। और ये लिस्ट क्या कुछ लिस्ट है पहले राउंड की गिनती के बाद ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर रुपौली विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला जेडीयू के कलाधर मंडल, आरजेडी की बेमा भारती और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे शंकर सिंह के बीच की है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के कलाधर मंडल सबसे आगे चल रहे हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का जो मतगणना है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जदयू के जो कलाधर मंडल हैं वो लगभग 2300 वोट से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह है, दूसरे नंबर पे वो चल रहे हैं। क्या कहेंगे शंकर जी? हाँ, जनता भगवान का आशीर्वाद है और चुनाव जीतेंगे। लगातार आप चुनाव लड़ रहे हैं 30 वर्षों से, फिर सफलता। तो हम 25 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं और अब की बार जनता का भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या लगता है कि कितने वोटों से आप जीतेंगे? 50,000 वोट से। 50,000। अभी तो आप दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। नंबर अभी शुरुआत है, आगे बढ़ेंगे तो 50,000 वोट। राउंड का गिनती है इसलिए आप। हाँ, लोजपा में थे, लगातार मेहनत किए थे आप, लेकिन चिराग जी तो एनडीए के साथ में, जदयू के साथ में है। क्या लगता है जो लोजपा का जो कोर वोट बैंक है वो आपके साथ होगा? सभी जाति ने वोट दिया, कोई ऐसा जात नहीं है जो हमको वोट नहीं मिला, सब जात का समर्थन प्राप्त। क्या अब लगता है कि जी आप जो यहाँ से चुनाव के लिए जो लड़ाई चल रही है, टक्कर चल रही है, तो रुपौली विधानसभा को नया चेहरा मिलेगा? हाँ, एकदम नया चेहरा मिलेगा। देखिए, ये थे शंकर सिंह जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ से जो चुनाव है वो हम 50,000 से भी अधिक वोट से जीतेंगे। उनकी पत्नी है हमारे साथ में, शंकर सिंह जी की पत्नी है हमारे साथ में प्रतिमा देवी, जो जिला परिषद भी हैं, यहाँ से सदस्य हैं, पहले पूर्व की अध्यक्ष रह चुकी हैं जिला परिषद की। हम जानते हैं, क्या लगता है मैडम? बहुत अच्छा लगता है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, आगे चला, 1 राउंड ना हुआ है और राउंड बचा हुआ है, शुरुआत है। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस में। बिल्कुल बिल्कुल, जनता भगवान हमको निर्दलीय सर्वदलीय वोट आया है पूरा हर दल से। लेकिन आपके पति तो लगातार 25 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, सफलता नहीं मिला, हर बार दूसरे नंबर पे आ जा रहे हैं। नहीं, इस बार मिलेगा। चुनाव लड़ रहे नहीं मिल रहा है, फिर भी सेवा जो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो जनता अब देख चुकी है, जनता जान चुकी है। जनता भगवान ने पूरे दिल खोल के आशीर्वाद दिए हैं और इस बार जीतेंगे। काफी मेहनत भी की है आप इस बार। काफी किए हैं मेहनत, सारा मंत्री, सारा विधायक, एमपी, एमएलसी एक तरफ, हम लोग का मेहनत एक तरफ। क्या लग रहा है तो इस बार जो शुरुआती रुझान के बाद जब रुझान में बदलेगा तो फिर आपको लगता है कि आप बढ़त बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। कितने वोटों से? 1 लाख वोट लगभग आएगा। 1 लाख। कितने से जीत बढ़त होगा? 50,000। देखिए, इनका कहना है, ये प्रतिमा देवी हैं जो अपने पति शंकर सिंह के लिए लगातार कैंपेन कर रही थी और उनके साथ थी। उनका कहना है कि पूरे बिहार सरकार के प्रतिपक्ष से नेता से लेके बिहार सरकार के काबीना मंत्री भी इस विधानसभा चुनाव में प्रचार करे। तो मैं सिर्फ हम दोनों पति पत्नी प्रचार में थे और जनता भगवान जो है वो हमको इस बार सपोर्ट किया है और लगभग 50,000 से अधिक मतों से हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अभी तो शुरुआती रुझान है, देखते चलिए, उनका कहना है, देखते चलिए आगे आगे क्या होता है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। रुपौली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है और दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। दूसरे राउंड में भी जेडीयू के कलाधर मंडल सबसे आगे चल रहे हैं। 12,132 वोटों से कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। वहीं इस रेस में शंकर सिंह दूसरे स्थान पर है। 6,573 वोटों से शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं आरजेडी से बेमा भारती 6,365 वोटों से
इस रेस में बनी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में मतगणना जारी है और पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और जेडीयू के कलाधर मंडल सबसे आगे चल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, लगातार कलाधर मंडल अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और इस राउंड में भी कलाधर मंडल सबसे आगे चल रहे हैं। प्रफुल्ल, चलिए तो सहयोगी से जुड़ेंगे और पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा से भी इस खबर पर अपडेट लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जहां मतगणना जारी है। पहले राउंड की गिनती के बाद जेडीयू के कलाधर मंडल 2388 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अब दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। मुख्य मुकाबला रुपौली में 3 चेहरों के बीच है। आरजेडी से बीमा भारती, जेडीयू से कलाधर मंडल और निर्दलीय इस बार शंकर सिंह ने ताल ठोका है और सबसे आगे कलाधर मंडल जो कि जेडीयू से उम्मीदवार हैं, वे सबसे आगे चल रहे हैं। 12,132 वोटों से कलाधर मंडल सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर निर्दलीय शंकर सिंह अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। शंकर सिंह 6,573 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं आरजेडी की बीमा भारती भी इस वक्त तीसरे स्थान पर चल रही हैं। और पूर्णिया ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, दूसरे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और बढ़त बनाकर रखी हुई है कलाधर मंडल ने। बिल्कुल, रुपौली विधानसभा उपचुनाव की जो गिनती है वो उसकी दूसरी राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और रुपौली से जो जदयू के कलाधर मंडल हैं उनको 12,132 मत मिले हैं। तो वहीं बीमा भारती जो राजद की प्रत्याशी हैं उनको 6,365 मत मिले हैं। तो वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह हैं 6,573 वोट और जदयू के जो कलाधर मंडल हैं वो 5,559 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। अब ये तीसरे राउंड की गिनती जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जो जदयू के कलाधर मंडल हैं वो कहीं ना कहीं जो है लगातार दूसरे राउंड में भी उसी तरह बढ़त बनाए। कुछ देर के बाद आप कह सकते हैं जब तीसरे राउंड की गिनती समाप्त हो जाती है, जिसके बाद ये जो रुझान है वो परिणाम में परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी खुशी देखी जा रही है। हालांकि हमारी बात अभी निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह से हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये पहला और दूसरा राउंड की गिनती जो है वो समाप्त हुई है। कहीं ना कहीं इसके बाद जो अभी होने दीजिए गिनती को, तो हम 50,000 से ज्यादा मतों से चुनाव को जीतेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो कुल मिला के ये है कि जदयू जो है अभी इस विधानसभा में कला जो है वो बढ़त बनाए हुई है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजद की जो प्रत्याशी हैं बीमा भारती, जो इनके इस्तीफे देने के बाद से ये सीट खाली हुई थी, उसके बाद यहाँ पे उपचुनाव हुआ था। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती राजद की प्रत्याशी थी, वो काफी पीछे चल रही है दूसरे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद रश्मि। तो अब जो पूरी तरह से जो है जो वोटों की गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो पूर्णिया के जिला पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, वो खुद यहाँ मतगणना स्थल पे पहुंचे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह की जो है वो गड़बड़ी नहीं हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखा गया है। तो अब जदयू के लिए खुशी की बात यह है कि जदयू ने जिस कलाधर मंडल पे अभी तक विश्वास जताया था वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ देरों के बाद जैसे ही ये मतगणना का जो ये है ये आगे बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं अब जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होते हुए जाएगा रश्मि। बिल्कुल। और प्रफुल्ल देखिए, ये जो फासला है वो 5,000 से ज्यादा का है। कलाधर मंडल की अगर हम बात करें तो वो 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती जो एक बार फिर से आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, पप्पू यादव के सामने बीमा भारती को शिकस्त मिली, लेकिन एक बार फिर से भरोसा आरजेडी का कि इस बार बीमा भारती पर जनता अपना भरोसा जताएगी, बीमा भारती विजय होंगी। लेकिन ये फासला काफी ज्यादा है जेडीयू के प्रत्याशी और आरजेडी के प्रत्याशी के बीच अगर हम देखें तो।
देखिए रश्मि की ये जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये विधानसभा का, और तीनों जो प्रत्याशी हैं, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। अब जनता किस करवट जो है किनको अपना मत देती है, किनको अपना विधायक चुनती है, वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे अभी भी वही है कि जदयू के जो कलाधर मंडल हैं वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो निर्दलीय शंकर सिंह हैं उनसे 5,559 मत से आगे है दूसरे राउंड के समाप्त होने के बाद। अब ये है कि अब जो 12 राउंड का जो बचा हुआ है गिनती, उसमें ये देखने वाली बात होगी कि कितने मतों का अंतर होता है। विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं 5,559 जो मत हैं वो काफ़ी माना जाता है। अगर इसी तरह का अगर बढ़त बनाए रखते हैं जदयू के कलाधर मंडल, तो आप समझ लीजिए कि 5 से 6 जो काउंटिंग है, 6 राउंड की काउंटिंग है, उसमें ही आपको परिणाम जो है, रुझान जो है वो परिणाम में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ने लगेगा। तो कहीं ना कहीं बीमा भारती पर जो आरजेडी ने दाव लगाया था, वो कहीं ना कहीं लग रहा है, जो फिर से जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीमा भारती पीछे रह गई थी, तो यहाँ पर भी जो है निर्दलीय प्रत्याशी से जो है जदयू की सीधी जो टक्कर है वो हो गया था। फिर हम बता रहे हैं कि जदयू से इस्तीफा देने के बाद बीमा भारती जो इस्तीफा दे दी थी, राजद में चली गई थी, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उनके कारण ये सीट जो है खाली हुआ था। यहाँ पे उपचुनाव हुआ था 10 जुलाई को, आज 13 जुलाई है, मतगणना का कार्य जो है वो चल रहा है। और जदयू के जो कलाधर मंडल हैं वो 5,559 मत से वो बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे राउंड की जो गिनती है वो अब समाप्त हो चुका है। लगातार जो है मॉनिटरिंग चल रही है जिला प्रशासन की ओर से। जिला प्रशासन जो है शांति व्यवस्था के साथ साथ जो है पूरी मतगणना की जो कार्य है उसको देख रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए नीतीश कुमार पर जनता ने फिर से भरोसा जताया है। जितने भी बिहार सरकार के काबीना मंत्री इस चुनाव में यहाँ कैंप किए हुए थे, वो अब तक 2 राउंड के गिनती के बाद ये दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जदयू के कलाधर मंडल पे लोगों ने विश्वास और आस्था फिर से नीतीश कुमार पे दिखाया है। रश्मि, बिल्कुल प्रफुल्ल, अब तक के जो रुझान दिख रहे हैं 2 राउंड की गिनती के बाद, इससे तो यही पता चल रहा है कि जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। लेकिन अभी आगे की गिनती बाकी है और परिणाम कभी भी बदल सकता है, तो इसके लिए हमें लगता है थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अब तक की अगर हम बात करें प्रफुल्ल इस 2 राउंड की, तो क्या निर्दलीय शंकर सिंह के चुनावी मैदान में आने से आरजेडी को इसका नुकसान हुआ है? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए रश्मि, जो शंकर सिंह है वो निर्दलीय प्रत्याशी थे। लोजपा रामविलास से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लगातार 25 वर्षों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लगातार हारने के बावजूद भी वो जनता के बीच लड़ रहे हैं, जनता को लगातार भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं। अभी उनसे ये पहले राउंड दूसरे राउंड की गिनती है, थोड़ा गिनती को आगे बढ़ने दीजिए, आगे बूथों का जो गिनती है उसको खुलने दीजिए, ईवीएम खुलने दीजिए। इसके बाद जो आपको दिखाई पड़ेगा, हम 50,000 से ज़्यादा मतों पर से जीत आपको दर्ज दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं, उनके प्रति जो लोगों की आस्था है, उन पर जो विश्वास है, वो अब कलाधर मंडल के साथ जो है वो जनता का विश्वास दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो लेसी सिंह यहाँ से कद्दावर मंत्री हैं बिहार सरकार की, धमदाहा से उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वो जिस तरह से कैंप की थी, लगातार जनता के बीच जा रही थी, नीतीश कुमार का संदेश लेके जा रही थी। नीतीश जिस तरह से काम किए हैं, सुशासन की सरकार का काम किए हैं, लोगों के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार आप कह सकते हैं कि जनता के लिए लगातार काम करते रहे, तो उसका कहीं ना कहीं कलाधर मंडल को फायदा मिलता हुआ अभी तक के 2 राउंड में गिनती में दिखाई पड़ रहा है। रश्मि, बिल्कुल प्रफुल्ल, देखिए अब तक बढ़त बनाई हुई है कलाधर मंडल ने 2 राउंड की गिनती के बाद। लगातार वे आगे चल रहे हैं और जनता का मूड इस बार कैसा रहा? लगातार आप लोगों के बीच जाते रहे, उनसे बात की आपने, ग्राउंड की तस्वीर क्या है ये आपने जानने की कोशिश की। आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या ये रुझान इसी तरह से बरकरार रहेगा या आगे कुछ बदल सकता है, तस्वीरें कुछ बदल सकती है? देखिए रश्मि, नीतीश कुमार लगातार जो है पूरे बिहार में काम करते हुए दिखाई दिए। और जिस तरह से पूर्णिया का रुपौली विधानसभा अति पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, वहाँ सड़कों की जाल दिखाई पड़ी। बीमा भारती जब वहाँ से विधायक हुआ करती थी जदयू से, तो वहाँ पे नीतीश कुमार ने कई कार्यक्रम किए हैं, लोगों के लिए रोजगार के लिए काम किए हैं, सड़कों का जाल बनाया है। वहाँ पे आप दूर सुदूर जो गांव है वहाँ आप नहीं जा पाते, वहाँ पे पुल पुलियों का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं वो उस इलाके के लिए, रुपौली विधानसभा के लिए काम किए। और लास्ट आप कह सकते हैं जब रुपौली विधानसभा में नीतीश कुमार ने अपना प्रचार किया था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, बीमा भारती पर भी हमला बोला था, उन्होंने कहा था कि लगातार उनको 3 बार से हम विधायक बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, जिसको कुछ नहीं आता था उसको सब कुछ सिखाए हैं।
लेकिन सांसद बनना था इसलिए वो भाग गई। तो ये जनता के बीच में एक मैसेज देने का काम किया गया है कि जो भी काम किया गया है वो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में ये काम हुआ है। तो जनता ने अभी तक के रुझान से यही लगता है कि नीतीश कुमार पे जो आस्था दिखाया है जनता ने और कलाधर मंडल पर विश्वास जनता ने अभी तक दिखाया। हालांकि अभी 10 राउंड से ज़्यादा की गिनती बची हुई है तो अभी कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि जिस कलाधर मंडल जो है आगे बढ़त बनाए हुए रहेंगे। बिल्कुल प्रफुल्ल, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे और 2 राउंड की गिनती के बाद किस तरह वहां हलचल देखने को मिलती है ये भी आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, गिरिडीह में निर्माणाधीन पुल गिरने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करते हुए 4 इंजीनियर को सस्पेंड किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है और सबसे आगे जेडीयू के कलाधर मंडल इस रेस में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि दोपहर तक रिजल्ट क्या होंगे ये स्पष्ट हो जाएगा और जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा ये साफ हो जाएगा। और कशिश न्यूज पर पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।